नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली के कंझावला केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे से पहले पार्टी में शामिल हुई थी लड़की। निकलते वक्त स्कूटी पर एक और लड़की सवार थी। होटल में मौजूद 2 लड़कों से पूछताछ फिलहाल चल रही है। सीसीटीवी के आधार पर दोनों ही लड़कों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, होटल के बाहर का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें स्कूटी पर 2 लड़कियां सवार हैं, यानी मृतका के साथ साथ एक और लड़की उस वक्त स्कूटी पर सवार थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। तो देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। 2 लड़कों से इस मामले में पूछताछ चल रही है। 2 लड़कों को हिरासत में लिया गया है और देखिए, एक के बाद एक नए खुलासे हर दिन इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। होटल मैनेजर के मना करने पर भी नीचे लड़ाई हुई। देखिए, कुछ हादसे से पहले लड़ाई हुई थी। पड़ोसियों के मना करने पर दोनों स्कूटी से चली गई। इस तरह की तमाम ये जानकारियां सामने आई हैं। तो देखिए आप, ये एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक तरह से एक नया मोड़ अब इस मामले में कहा जा सकता है। लड़की हादसे से पहले का ये वीडियो है जिसमें आप साफ तौर पर देख रहे हैं होटल के बाहर 2 लड़कियां स्कूटी पर सवार होकर चली जाती हैं, जिनमें से एक लड़की मृतका अंजलि है और दूसरी उसकी दोस्त है। ये देखिए, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और जो होटल के मैनेजर का जो दावा किया गया है वो ये कि होटल में ये थी और 2 लड़कों से इस मामले में पूछताछ भी की जा रही है। किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसके बाद ये निकलती हैं। ये देखिए, अब ये हादसा है या साजिश, ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। देखिए, जब सबसे पहली जो तस्वीर सामने आई थी, जब 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया था, वो सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अब आज एक और नया सीसीटीवी फुटेज जिसमें स्कूटी पर सिर्फ मृतिका नहीं थी बल्कि उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी। अब उस गुत्थी से पर्दा हटने लगा है जो गुत्थी सबसे ज़्यादा उलझी हुई नज़र आ रही थी कि यानी वो 20 साल की युवती आखिर उस रात थी कहाँ, जहाँ से वो उस लोकेशन पर पहुंची जहां पे बलेनो गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। तो वो सीसीटीवी भी सामने आ गया है और ये है रोहिणी की वो जगह जहां से वो युवती 31 की देर रात को पार्टी करके निकली थी और उसके बाद अपने घर की तरफ गई थी। और वो यहाँ से निकली उस वक्त वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी और वो दोस्त ही उसकी स्कूटी को ड्राइव कर रही थी। वो युवती पीछे बैठी थी। ये आप देख रहे हैं ओयो रूम। यहाँ पर वो जो युवती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ नए साल के जश्न की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर पार्टी थी, आप बैलून्स देख सकते हैं कि जश्न की जो तैयारी है वो यहाँ पर थी और पूरी तरीके से यहाँ पर जो उनके दोस्त थे वो भी मौजूद थे। और अब हम आपको लेके चलते हैं उस रूम की तरफ जहाँ पर सेलिब्रेशन लगातार हो रहा था। और ये देखिए, ये है वो ओयो होटल और यहीं पर सेलिब्रेशन हो रहा था। जगह जगह जो गुब्बारे हैं वो भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये रूम जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सेलिब्रेशन है उसकी तैयारियां हैं। और 104 रूम नंबर जो है वो बताया जा रहा है जहाँ पर वो युवती और उसके दोस्त जो हैं वो पार्टी कर रहे थे। यही वो रूम था जहाँ से वो 20 साल की युवती अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने आई थी। और लगभग 1:30 बजे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वो युवती अपनी दोस्त के साथ स्कूटी जो बाहर निकाल रही है पार्किंग से, ड्राइव उसकी दोस्त कर रही थी और पीछे जो है वो अंजलि बैठी हुई थी। और यहाँ से निकलने के बाद युवती अपने घर की तरफ जाती है और उसी दौरान बलेनो कार से स्कूटी की टक्कर होती है। जो उसकी दोस्त है उसको हल्की चोटें आती हैं, हालांकि जब टक्कर हुई तो दोनों गिर जाती हैं। और जब टक्कर होने के बाद उसकी दोस्त को हल्की चोटें आई, लेकिन जो अंजलि थी उसका पैर गाड़ी के एक्सेल में फंस जाता है और वो लगातार 12 किलोमीटर तक घसीटती चली जाती है। यानी एक ये बड़ा एंगल सामने आया है। वो उस रात से पर्दा उठ गया है कि आखिर अंजलि कहाँ से निकली थी, उस रात अंजलि कहाँ थी, अब वो खुलासा भी हो चुका है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।
जिस होटल में उस रात पार्टी चल रही थी और जहां से अंजलि निकली, उस होटल के मैनेजर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ था? कितने बजे ये पार्टी स्टार्ट हुई थी? कौन कौन लोग? मैडम, सभी को बोल चुका हूँ, पार्टी नहीं हुई थी। ये कोई पार्टी हॉल नहीं है, ये होटल है, यहाँ रूम है। पार्टी नहीं हुई थी। अब पार्टी का नाम न मत लीजिए, पार्टी नहीं हुई थी। तो आपने तो इसको सजा रखा है पूरा सेलिब्रेशन के हिसाब से। आप अपना घर भी सजाते होंगे न्यू ईयर के लिए, तो घर में पार्टियाँ होती हैं। दिवाली किस लिए? तो वो जो आए, क्या देखा आपने? क्या बलून लगा दिए तो ये बर्थडे पार्टी हो गई? नहीं, आपके क्वेश्चन का मेरे को जवाब दीजिए। एक बलून लगा दिया तो इसका मतलब हमने पार्टी हॉल बना दिया? ठीक है, पार्टी नहीं हुई तो वो लोग जब आए, क्या देखा आप लोगों ने? कितने रूम बुक? नहीं देखा जी, मैंने सिर्फ एक रूम दिया है जब मैं ड्यूटी पे था। उसके बाद का जो कुछ था डीवीआर में पुलिस वाले ले जा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या क्या सर्व हुआ है? आपके स्टाफ ने ही बताया। यहाँ पे ड्रिंक सर्व हुई हैं और सूखा नशा भी सर्व। स्टाफ ने बताया जी, बताइए वो बता रहे हैं कौन से स्टाफ ने बताइए? मतलब आप लोग आप बता दें, अगर ड्रिंक सर्व हुई है, सूखा नशा सर्व हुआ है, या आप अपनी मीडिया की अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं? मेरा एक स्टाफ या एक लड़का, पुलिस के पास डीवीआर है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वाले जी, लड़का रूम में ले जाता हुआ दिख जाए। अगर सर्व नहीं कर रहे थे तो हो सकता है वो अपने पास से लाए हों। तो मैडम, हम बैग चेक करेंगे। आप मेरे पास आ जाएं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाएं, तो हम पूछेंगे आप कमरे में क्या करोगे। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अभी पुलिस ने आपसे क्या बातचीत की? बुलाया गया है? सूखा नशा ये वो अभी बातचीत कुछ की है आप? पुलिस ने हमें बुलाया, हम जा रहे हैं। हमें जाने देंगे आप? हमें जाने देंगे? फिर आप बोलोगे पुलिस वाले अपनी इंक्वायरी नहीं ले रहे हैं। उस होटल के स्टाफ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आपने उस वक्त क्या देखा, क्या हुआ था रात को? यहाँ पर वो मौजूद थी क्या, अंजलि? हाँ जी मैम, यहाँ पे थी वो। अच्छा, और कौन कौन था? उनके दोस्त वगैरह थे और लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे। 2-4 रूम दे रखे थे उन्होंने। और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे वो। तो हमने पूछा कि मैडम क्यों लड़ रहे हो यहाँ पे? कह रही हमारे आपस का मैटर है। मैंने आपस का मैटर है तो यहाँ नहीं चलेगा, बाहर जाकर लड़ो। और होटल में और भी गेस्ट है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, फिर नीचे लड़ने लगी। अगल बगल वाले भी समझाने लगे तो उनको गाली गलौज करने लगी। फिर उन्हें भगा दिया गया उन्हें कि भाई यहाँ मत करो ये सब। फिर वो स्कूटी लेके दोनों निकल गई। उनके दोस्त भी, वो भी सबसे खाली करवा दिया हमने कमरा। तो जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, आपने कुछ सुना उस दौरान? क्या बातें हो रही थी? माँ बहन की गाली बक रही थी आपस में। तो हमने ये बोला कि भाई यहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो, और भी गेस्ट है यहाँ पे बस। कितने लड़के लड़कियां थे और कितने रूम बुक किए थे उन्होंने? 2 रूम बुक किए थे शायद, 1-2 5 थे वो, 4-5 जने थे वो। 2-3 लड़का थे, 2-3 लड़के थे। तो आप क्या वहाँ यहाँ पे उन्होंने कुछ खाना पीना भी खाया? यहाँ पे खाना पीना वही जो लाते सब, अपना खाना पीना वही। अच्छा, तो कितने बजे आई थी और कितने बजे लगभग निकली? वो आई थी शाम के टाइम आई थी वो। अच्छा, कितने बजे? शाम को आई होगी 5-6 बजे। 5-6 बजे। और लगभग 1:30 बजे के करीब निकली? हाँ। अच्छा, तो और क्या क्या देखा आपने? बस यही देखा कोई था। सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था, पार्टी के लिए आई? ड्रिंक विरिंक जो उन्होंने किया, अपना नशा वशा जो भी करते वो करके अपना लड़ने लगी आपस में ही। अच्छा, बस। तो आपने ये देखा कि जो ड्रिंक है वो सभी कर रहे थे? लड़कियां भी कर रही थी? लड़कियां भी कर रही थी, सूखा नशा भी कर रही थी वो। मेरे को तो पता नहीं क्या क्या होता है, वही कर रही थी वो। अच्छा, देखिए ये एक बड़ी बात सामने आ रही है और जिस तरीके से जो होटल के कर्मचारी हैं वो ये बात बता रहे हैं कि लड़के और लड़कियों की पार्टियां चल रही थी। 2 या 3 कमरे यहाँ बुक थे और पार्टी करने के दौरान अचानक से लड़ाई हो जाती है। ड्रिंक कर रही थी और सबसे बड़ी बात जो होटल का कर्मचारी बता रहे हैं कि सूखा नशा भी कर रहे थे। यानी अब ये जो पूरा मामला है ये किस तरफ जाता नजर आ रहा है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट यहाँ से दिख रहा है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। और चलिए मेरे सहयोगी दिव्या मेरे साथ सीधा जुड़ रही है उसी जगह से जहां से ये तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। दिव्या, समझ क्या आ रहा है मामला? मैनेजर कुछ और कह रहा है, वहां जो स्टाफ है वो कुछ और कह रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखकर, इन लोगों से बातचीत करके क्या नजर आ रहा है मामला? देखिए पूजा, जिस तरीके से दिख रही है कि जो होटल का मैनेजर है वो पूरी तरीके से झुंझलाया हुआ है। चूँकि जो डीवीआर है वो उससे कलेक्ट कर ली गई है, तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग्स उससे ले ली गई हैं और कहीं ना कहीं अब उसको इस बात का इल्म हो गया है कि आगे आने वाले समय में उसको जांच का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त मैं आपको वो लोकेशन दिखाऊं, ये है वो लोकेशन, ओयो रूम होटल विवान पैलेस, और ये रोहिणी का जो
सेक्टर 23 है उसके पास का ये इलाका है पुटकला, और हार्डवेयर की पूरी ये मार्केट है। उसके बीच में ये लगभग 2 से 3 होटल हैं, जिसमें से एक होटल का सीसीटीवी सामने भी आया है। यही वो पार्किंग लॉट है जहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो पार्क हुई थी, और यहाँ पे जो स्कूटी थी अंजलि की वो पार्क हुई थी। और अंजलि और निधि जो 2 दोस्त हैं वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रही हैं। निधि जो है उस वक्त ड्राइव कर रही थी, उसकी रेड ड्रेस थी, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। वो ड्राइव करते हुए स्कूटी को पीछे ले जाती है और उसके बाद अंजलि उसके पीछे बैठती है। उस दौरान भी अंजलि और निधि का झगड़ा लगातार चल रहा है। ये होटल के स्टाफ ने भी बताया है, मैनेजर ने भी बताया है कि पार्टी करते करते जो झगड़ा है वो इस कदर बढ़ गया था कि उन्हें उस वक्त अपनी पार्टी को रोकना पड़ा और फिर वो वहाँ से अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक कनेक्शन नज़र आ रहा है। 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं उस दर्दनाक हादसे को। अब ऐसे में पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है, हर एंगल से तलाशने की कोशिश कर रही है, और अब धीरे धीरे कड़ियाँ जो है वो जुड़नी शुरू भी हो गई हैं। सुबह हमने एक सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें ये क्लियर हुआ कि अंजलि उस वक्त अकेली नहीं थी जब बलेनो कार ने अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी। उस वक्त उसके साथ एक दोस्त भी थी, वो दोस्त निधि थी। अब कड़ी ये रह गई थी सबसे बड़ी कि आखिर अंजलि कहाँ से लौट रही थी अपने घर, चूँकि वो अपने घर से लगभग 5:30 बजे निकली थी सुल्तानपुरी से, और अपनी माँ को उसने कहा था कि वो 10 बजे तक घर आ जाएगी। जब 9 बजे उसकी माँ फ़ोन करती है तो उसका कहना था कि माँ अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा समय लगेगा। और यहाँ से अगर मैं अंजलि के घर की दूरी आपको बताऊँ, लगभग 12 मिनट की दूरी है। बाय कार अगर हम जाएंगे तो लगभग 12 मिनट की दूरी है अंजलि के घर की। तो यानी कि वो बेहद आसपास थी। कल तक बहुत सारे स्पेकुलेशंस आ रहे थे कि अंजलि पंजाबी बाग में होगी, वो एक इवेंट बिल्कुल। देखिए दिव्या, अब इस सीसीटीवी फुटेज के बाद बिल्कुल ही नया मोड़ अभी मामला ले रहा है। देखिए, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।